डाल देंगे फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही बेटे? आवाज जा रही है? आवाज जा रही? राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। पेन कहाँ गया भाई? पेन वेन ला के दो यार, कहाँ गए तुम लोग? चलो बेटा, क्लास की शुरुआत करेंगे आपके साथ और देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज को जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चा कंजंक्शन का। पेन देना भाई तो। हाँ, ठीक है। शिवानी देखो, टेलीग्राम जरा चेक करते रहना तो। ठीक है प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले कंजंक्शन। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको हम बताएंगे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इंटरजेक्शन। क्या पढ़ा है? इंटरजेक्शन पढ़ा था। और उस इंटरजेक्शन में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने सरप्राइज देखा, हमने क्या देखा, हमने हैप्पीनेस देखा। क्या देखा? हैप्पीनेस देखा। हमने, अब कौन है, हमने जॉय देखा। हमने सारी चीजों को देखा। ठीक है, हमने हैप्पीनेस देखा, हमने जॉय देखा, हमने वो देखो टेलीग्राम खोलो एक मिनट, यहाँ से खोलो बेटा। पोल नहीं होगा, थोड़ी सी दिक्कत चल रही, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। मेरा खोलो, इस वजह से बेटा पोल का नहीं हो पाएगा। अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया ना। हाँ, अरमान को बोलो। चलिए, पानी रखवाने। चलिए बेटा, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे, देखिए कंजंक्शन का मतलब होता क्या है। सारे बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे रेडी? एक बार सारे बच्चे कमेंट डालेंगे यहाँ पे। ये यार जो पेज भी नहीं लगाते इसमें क्या। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कंजंक्शन। आज क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। और इस कंजंक्शन का मतलब बहुत एक ही दिन का चैप्टर होता है भाई, ज्यादा इसमें लंबा हमको खींचना नहीं कंजंक्शन में। देखो, ये CONJUNCTION कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। जहां पे चीजों को हम क्या करते हैं बेटे? जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं बच्चे? जहां पे चीजों को हम क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला, ध्यान पे देखना, पहले पहले समझ लो। हमने बोला राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, फुल स्टॉप हमने लिखा। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। हमने क्या बोला? एक शॉर्टकट में हमने बोला राम इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ पे ये देखेंगे कि सारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे। देखो सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे बेटा एक बार राम आया, यहाँ एक बार राम आया, दोनों मिला के कितने राम हो गए? दो राम हो गए। सब्जेक्ट सबका एक है, तो हमने एक बार सब्जेक्ट लिखा, एक बार लिख दिया। यहाँ पे भी ईज आया, यहाँ पे भी ईज आया, दोनों ईज मिल गए, तो हमने कॉमन ले लिया, एक लिख दिया ई। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे एन आया, तो हमने पहले वाले के लिए क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब देखो यहाँ पे दो क्वालिटीज है, पहला है गुड, यहाँ पे दूसरा क्या? इंटेलिजेंट। एक तो राम यहाँ पे अच्छा लड़का है, दूसरा क्या पे? राम एक तो बुद्धिमान भी है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आ गई हैं, तो इन दोनों चीजों के चक्कर में क्या हो जाएगा? इन दोनों चीजों के चक्कर में हम क्वालिटीज को क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे बेटा? बीच में हम क्या लगा देंगे? बीच में बेटा हम क्या लगा देंगे? इसके लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे। और जो यही एंड है हमारा, यही जो हमारा एंड है, क्या है? ये हमारा कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो यही होता है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है हमारा? उसी को हम बोलते हैं क्या? कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो लगा दो। हम्म,
फिर बोलो। थोड़ा पानी पिलवा दो यार, ना पानी दे रहा ना चाय दे रहा कुछ वो। क्यों? हाँ, बोल दो सर। आइए देखते हैं। अब देखिए। हम्म, देखिए कंजंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो कंजंक्शन इज द वर्ड और सेट। कंजंक्शन क्या है, एक वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स है, मतलब क्या शब्दों का क्या है, समूह है। दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, जो क्या करता है बेटा, दो शब्दों को, दो वर्णों को क्या करता है बेटा, ये जोड़ने का काम करता है। कौन? ये कंजंक्शन। और सेंटेंसेस को, और यूज टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। इट शॉर्टन्स द सेंटेंसेस, या सेंटेंसेस को छोटा करता है विदाउट अ चेंज इन मीनिंग और सेंस, बिना शब्दों के अर्थ को बदले हुए। मतलब क्या होता है, कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, जो दो शब्दों क्या, जो क्या करते हैं, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब दो शब्द ऐसे, मान लो दो दो, देखो दो लाइन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग थे पहले, हमने यहाँ पे कुछ मान लो एंड लगा दिया, अब दोनों जुड़ गए एक दूसरे से। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, जैसे क्या था कि इधर रामपुर है, इधर श्यामपुर है, बीच में नदी बह रही थी, कभी इनसे जुड़ा हो नहीं पाया, हमने बीच में पुल बना दिया, जब पुल बनाए दोनों लोग जुड़ गए, यही हो गया कंजंक्शन। इसी को बोलते हैं जंक्शन, कंजंक्शन, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। अगर मैं कहूं राम अच्छा है और फिर कहूं मोहन भी अच्छा है, और जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों नहीं ये कहूं कि राम और मोहन अच्छे हैं। और ऐसा कहने पर प्यारे बच्चों क्या होता है, वाक्य छोटा हो जाता है बच्चों जी, और अर्थ भी नहीं बदलता। और जो है, जो यहाँ पे बीच में और का प्रयोग करेंगे वो क्या है, एक कंजंक्शन है। ठीक है, क्या है कंजंक्शन? ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये कंजंक्शन का हमारा ये था सर जी, बालवीर। भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब बालवीर और भयंकर परी, भटकाती परी मत शुरू करो यहाँ पे। ठीक है, पानी दे दो यार अमन, बहुत तेज प्यास लगी है। ठंडा पानी, ठीक है, थैंक यू। आइए, टाइप्स ऑफ हिंदी कंजंक्शन क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हिंदी कंजंक्शन भैया, ये देखिए कंजंक्शन के प्रकार क्या देखेंगे भैया, कंजंक्शन के प्रकार को देखेंगे। हमने बोला पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा कोरिलेटिव। भाई तीन प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और क्या है दूसरा, और है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा क्या है भैया, तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, समन्वयक संयोजक, दूसरा आश्रित संयोजक, या फिर क्या बोलते हैं, युग्म संयोजक। तीनों की हिंदी लिखी गई है भैया, याद रखना। कोई इतने डिटेल में आपको कंजंक्शन वगैरह, देखो इंटरजेक्शन कंजंक्शन ऐसे टॉपिक है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो सबसे बोरिंग टॉपिकों में से आते हैं, जिसे बहुत कभी अधिकतर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल सीपीयूएसआई एनडीए सीडीएस में पढ़ा जाता है। बहुत कम यहाँ पे लोग इस चीज को पढ़ते हैं अपने एकेडमिक में, और एकेडमिक में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कभी अगर एक दो क्वेश्चन फंस गया, अदरवाइज इससे क्वेश्चन उतने बनते भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने बोला कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या कहते हैं बच्चे, क्या बच्चे कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लल्ला, इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हम इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं लल्ला, लल्ला लल्ला लोरी, क्या बोलते हैं इसको, संयोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ, हमने बोला आरा जंक्शन, अरे आरा हिल पटना हिल, आरा जंक्शन, हम बोलते हैं ना आरा जंक्शन, हमने बोला इसमें कंजंक्शन लगा दिया, क्या, कंजंक्शन। अब इसका मतलब, जंक्शन का मतलब क्या है, जंक्शन वो एक ऐसा जंक्शन है आरा, जो क्या करते, जो बक्सर को और इधर मुगल सराय बनारस को क्या करता है, जोड़ने का काम, एक बीच में शहर कह रहा कौन, जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐसे कंजंक्शन है, कंजंक्शन का भी हिंदी में अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ कंजंक्शन कहा जाता है। इसके प्रयोग से वाक्यों को अलग ना अलग बोलकर एक साथ कहते हैं। मतलब अगर आप सोचो, शुभम सर बहुत अच्छे इंसान है, शुभम सर एक अच्छे, शुभम सर एक गुड लुकिंग इंसान है, शुभम सर एक हैंडसम इंसान है, शुभम सर जो है अभी शुभम सर एक जो है बोरिंग इंसान है, शुभम सर एक आलसी इंसान है, आप बोल सकते हो। आप शुभम शुभम बोलोगे बार बार, मजा नहीं आएगा। हमने कहा शुभम सर एक बोरिंग, साथ ही साथ आलसी, साथ ही साथ गुड लुकिंग, साथ ही साथ हैंडसम, साथ ही साथ बुढ़े इंसान है। हम बोल सकते हैं एक बार में, एक बार शुभम नाम लिया बाकी सबने जोड़ दिया।
तो मुख्य रूप से जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? मुख्य रूप से कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा कोरिलेटिव। देखो कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। देखो स्वतंत्र वाक्यांशों को जोड़ने वाले वाक्य क्या है? स्वतंत्र वाक्यांशों को जोड़ने वाले वाक्य। हमने क्या बोला, ध्यान से देखना। स्वतंत्र वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे हमने बोला एग्जांपल के तौर पे फॉर, हमने किसका प्रयोग किया बेटे यहाँ पे? फॉर शब्द का। क्या? फॉर, एफ आर फॉर। दूसरा हमने किसका प्रयोग किया? एंड। तीसरा हमने किसका प्रयोग किया? बट। चौथा हमने प्रयोग किया और। तो कुछ ऐसे यहाँ पे कंजंक्शन है जिसका हम, जैसे हमने इंटरजेक्शन में पढ़ा हुआ था, ऐसे कंजंक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग में, सबऑर्डिनेटिंग में, कोरिलेटिव में, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो हमको अच्छे से जो है इसको याद रखना होगा। ठीक है, यहां पे सब लिखा हुआ है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे भैया? पहला आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समान श्रेणी वाले शब्द। क्या है? समान। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या? समान श्रेणी वाले शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग हुए शब्दों को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मतलब समान श्रेणी वाले शब्द या वाक्यांश वो होते हैं जिनका फंक्शन इंग्लिश ग्रामर में एक जैसे हो। जैसे हमने बोला आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ध्यान से देखना, हमने बोला, अब यहां देखो एप्पल और ऑरेंज दोनों क्या है? नाउन है। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब आएगा। ध्यान से देखना, अगर वाक्य में, सेंटेंस में अगर वर्ब आएगा तो वर्ब वर्ब आएगा, नाउन आएगा तो नाउन नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव आएगा। हमने बोला यहाँ पे आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आई लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? नाउन नाउन का। इसी को बोलते समान श्रेणी वाले शब्द। बीच में क्या आ गया? एंड आ गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। देखो यहाँ पे सिंग्स एंड डांसेस है, तो देखो दोनों वर्ब हैं, इन दोनों वर्बों के बीच में कौन आया यहाँ पे बच्चे? एंड आया। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया। हम लोग इट इज बिग बट कंफर्टेबल, इट इज बिग एंड बट कंफर्टेबल। अब यहाँ पे देखो यह बड़ा है और कंफर्टेबल भी है। अब देखो दोनों क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मतलब विशेषता बताते हैं। देखो बड़ा, क्या बड़ा? आम बड़ा, तो आम तो नाउन हो गया, बड़ा क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना, विशेषता बताने वाला। कंफर्टेबल क्या हमने बोला? गद्दा है, तो गद्दा नाउन हो गया, कंफर्टेबल एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। तो इट इज बिग एंड कंफर्टेबल, तो यहाँ पे जो बिग वर्ड है ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे कंफर्टेबल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, आइए। ही वॉन्ट्स टू गो बट शी वॉन्ट्स टू स्टे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ पे गो वर्ड है, एक तो यहाँ पे स्टे वर्ड है। गो का मतलब जाना, स्टे का मतलब निकलना। तो आपको कुल मिलाने का समझाने का मतलब ये हमारा है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में समान श्रेणी वाले शब्द। जैसे यहाँ पे अगर नाउन के साथ नाउन आएगा, ये नहीं नाउन के साथ वर्ब आ गया, नाउन के साथ नाउन, वर्ब के साथ वर्ब, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव आएगा, और उन दोनों के बीच में जिन वर्ड्स का प्रयोग होगा वही कंजंक्शन होगा। इन दोनों के बीच में किसका यूज हुआ? बट का। बट यहाँ पे हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यहाँ पे बट का कंजंक्शन हो गया, यहाँ पे एंड का, यहाँ पे एंड का कंजंक्शन हो गए। सिंपल सी बात है, बस इतना अपन को अभी दिमाग लगाना है। ओके भाभी जी। अगला देखो, अब देखो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की संख्या कितनी है बेटे? 7। कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे भैया को, देखो कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, को फिर ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की संख्या कितनी है लल्ला? 7 है। कितनी है लल्ला? 7 है। आइए देखते हैं कैसे 7 है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फैन बॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं? फैन बॉयज बोलते हैं। क्या? फैन बॉयज। जैसे पहला इसमें फॉर आता है, दूसरा एंड है, तीसरा नॉर है, चौथा बट है। हमने बोला उसने मेहनत की। अब देखो कभी कभी फॉर का मतलब के लिए भी होता है, कहीं कहीं फॉर का मतलब क्यों भी होता है। हमने कहा उसने मेहनत की, फॉर ही वांटेड टू पास एग्जाम, क्योंकि वह एग्जाम को पास करना चाहता था। यहाँ पे फॉर क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने बोला मुझे चाय और बिस्किट पसंद है, आई लाइक टी एंड बिस्किट। हमने देखो यहाँ पे किसका प्रयोग किया? एंड का, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन।
हमने बोला नॉर, नॉर का मतलब होता है ना ही, वह ना तो मांस खाती है ना शराब पीती है। सी नाइदर इट्स मीट नॉर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने जिस वर्ड का प्रयोग किया, यहाँ पे किसका प्रयोग किया, नॉर, और नॉर का मतलब होता है ना ही। मैंने बोला हवा को किसने देखा है, आपने बोला नाइदर आई नॉर यू, ना तो मैंने देखा है ना तो तुमने देखा है, कभी सोता हूं कभी रोता हूं तेरे बिन ओ सनम। अरे वाह, वाह बेटा वाह, वाह, वाह बेटा वाह, क्या तुमने नाम लिया है। कभी सोता हूं कभी रोता हूं, अच्छा गाना लिखे हो, तेरे बिना ओ सनम। वाह, धीरे धीरे से मेरी लाइफ में तुम आना, वाह। आगे चल के बेहतरीन तरीके से ऐसी दुकान खोलोगे, पता क्या, श्रेया कलेक्शन, अ फैमिली शॉप, रेडीमेड कलेक्शन फॉर लेडीज जेंट्स एंड किड्स। एक वीआईपी तुम दुकान ऐसे खोलोगे, यहाँ पे तुम बनवाओगे दिल, और श्रेया किसका नाम रहेगा, जिसके तुम याद नहीं सो रहे हो जग रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। बोहनी नहीं होगा तुम्हारी दुकान पे, बट्टा नहीं होगा, सिर्फ खोल के बैठोगे बस दुकान। मतलब कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, वही वाला हाल है जिंदगी में। नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के लिए जो कमेंट्स सारे आ रहे हैं, लास्ट बार बोलो नोट्स से कमेंट्स ना करो, नोट्स मिल जाएगा। हम भी लगे एक दो दिन में, दो चार दिन में जो भी नोट्स जैसे आता है प्रोवाइड कर दूंगा। देखो समरी वाला नोट्स मेरे पास था, हमने कर दिया। ठीक है, अब वो जो मेरा पुराना नोट्स है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा वर्ड्स, ठीक है, तो इसलिए या तो उसको दे दूं मैं इकट्ठा आपको, या तो मेरे पास सिर्फ एक उपाय पता क्या है, कि मैं आपको स्टैंडर्ड नोट्स दूं, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, दो चार दिन रुको। छप रहा है, काम हो रहा है उस पर, इकट्ठा दूंगा पूरा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हाँ, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नोट्स इकट्ठा मिल जाएगा। देखो जैसे मैं कल से तुमको पढ़ाने वाला हूँ एंटोनिम्स, तो एंटोनिम सिनोनिम ईडियम एंड फ्रेजेस का नोट्स तो मैं तुरंत तुमको कल पकड़ा दूंगा। कल क्लास में आऊंगा, कैसा शराब देते हैं सर, हमारा शराब ऐसे ही रहता है बेटा। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा समझ लो कि कैसे एंटोनिम सिनोनिम मीडियम एंड फ्रेज का नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है, वो तुरंत मेरे से तुम ले लो, 2-2 हजार का ले लो पूरा सेट, 2-2 हजार क्वेश्चन उसमें है, कल तुम उसको ले लो। लेकिन पार्ट्स ऑफ पीएचपी में थोड़ा सा तुमको रुकना पड़ेगा। आइए, हमने बोला मुझे चाय और बिस्किट क्या पसंद है, मुझे चाय और क्या पसंद है, मुझे बिस्किट पसंद है। हमने बोला आई लाइक टी एंड बिस्किट्स। तो यहाँ पे हमने देखो किसका प्रयोग किया, हमने यहाँ पे बीचा किसका प्रयोग किया, यहाँ पे हमने एंड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बच्चे, एंड का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो एंड है हमारा, एंड क्या हो गया बच्चे हमारा, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन। दिमाग ही नहीं लगाना भाई, सिर्फ एक सिंपल सा पूछेगा यहाँ पे एंड है क्या, तो आप बताने कंजंक्शन है भाई, सिंपल। हमने बोला नॉर क्या है, कंजंक्शन है। हमने बोला बट क्या है, हमने बोला कंजंक्शन है, बात ही खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना हमको इतना। ये हमको दिमाग तब लगाना होता है जब हम थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ते हैं, वही हाई लेवल तुमको पढ़ाने वाला हूँ नहीं मैं अभी, कोई मतलब नहीं हाई लेवल पढ़ाने का। समरी नोट्स, ठीक है। और और का मतलब होता है, या हमने कहा क्या आप कॉफी लेंगे चाहेंगे, डू यू वांट कॉफी और टी। यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो और का जो प्रयोग करते हैं हम ऑप्शन के लिए हमेशा करते हैं, किसके लिए, वैकल्पिक, किसके लिए, विकल्प के लिए, किसके लिए, जब आपको दो में से कोई एक पसंद हो। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, और का, और क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। हमने बोला सी ट्राइड, उसने प्रयास किया, येट सी कीप्स वर्किंग, वह दिन भर काम करती रहती है। यहाँ पे जो येट आता है, येट का मतलब होता है फिर भी, मैं फिर भी तुमको डॉट डॉट डॉट, येट, येट आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे है कि सो का मतलब या तो भी होता है, सो का मतलब इसलिए भी होता है। इट रेंट हैविली, बहुत भयंकर बारिश हुई, सो वी स्टेड इन इंडोर्स, इसलिए हम अंदर ही घर पर मतलब रुक गए। इसलिए यहाँ पे किस लिए हमने किसका प्रयोग किया, हमने इसलिए के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जब एक कारण एक कथन होता है, कारण यहाँ पे क्या है कि बारिश हो रही थी, और कथन क्या है आपका कि हम रुक गए, और कारण क्या थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सो। आप कारण के लिए भी, आप कारण जब देते हो तो आप बोलते हो ना स्कूल में, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, लिखते हो ना, प्लीज गिव मी लीव फॉर पास्ट डेज, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या होगी, जो यहाँ पे सो वर्ड आए किसके लिए, कारण के लिए यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ है, कारण के लिए। ठीक है, शॉर्टेड सारे बच्चों को, सारे साथियों को सॉर्टेड एकदम। पापा की परी हूं मैं, कौन है ये, ब्लॉक मारो यार इसको, कौन है ये पापा की परी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अब देखो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो। अब सबॉर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ राशन बंटता है,
तो राशन पे क्या होता है, जिसके पास खेत खलिहान नहीं है, तो महीने में क्या होता है, वो आश्रित होता है कि महीने में राशन एक बार मिलेगा। पहले मिट्टी का तेल मिलता था गांव में, तो हम जाते थे डिब्बा लेके। अच्छा, मैं जब डिब्बा लेके जाता था अपने घर से, तो क्या होता था, सारे घर वाले मेरे को डिब्बा पकड़ा देते थे। सारे घर वाले क्या करते थे बेटा, मेरे को डिब्बा पकड़ा देते थे, कहते मेरा भी लेते आना था। उसमें 11 रुपए लीटर था मिट्टी का तेल, 9 रुपए लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर मिलता था 45 रुपए का। तो उसमें इन्वर्टर वगैरह था नहीं घर पे, तो उसमें क्या जलता था अपने अपने घर में, लालटेन। लालटेन दिया, यही सब हम लोग उसमें पढ़ते थे। हाई स्कूल इंटर हम उसी में पढ़ के पास किए हैं। अब इन्वर्टर फिर इन्वर्टर दुनिया भर का आ गया। हाँ, तो मम्मी शीशा साफ करती थी रात में, हाथ तो कभी कभी कट जाता था हम लोग का। लालटेन में लूडो खेलते थे, लालटेन में कैरम बोर्ड हम लोग खेल लेते थे, बहुत अच्छा लगता था रात में। तो मतलब अब वो मतलब एक छत पे बैठ के लालटेन बीच में जला के लूडो खेलना, एकदम उसमें सब घुसे रहते थे। ये चार आया, चार आया, एक पुटा, एक आया, एक आया, दो आया, दो आया। तो ये बड़ा मजा आता था। तो ढेबरी, हाँ, आओ, डिबरी, हाँ, उस लोग दिया बोलते थे, हमारे यहाँ दिया बोलते हैं। तो किसी आश्रित उपवाक्य को, ध्यान से देखना, किसी आश्रित वाक्य को स्वतंत्र वाक्य से जोड़ने पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या, हमारी बॉडी तुम्हारे ऊपर सबऑर्डिनेट, मतलब हमारी बॉडी तुम्हारे ऊपर आश्रित। जैसे हमने कहा तुम लौटते हो, हमने बोला या तुम लौटते हो, तो क्या ये वाक्य पूरा है, नहीं। क्या ये आपको वाक्य पूरा लग रहा, तुम लौटते हो, नहीं लग रहा, क्यों, अरे भाई तुम लौटते हो तो क्या, हमने कहा जब तक तुम लौटते हो। अब जब तुमने लगा दिया था, हमने पूछा आगे। देखो जैसे ऐसे समझ लो, जब तक तुम नहीं आओगी अंजलि, तो हम नहीं बोल रहे, तो बोलोगे राज, मैं तुम्हारा इंतजार कर, अंजलि, मैं तुम्हारा। तो यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे देखो, जब तक तुम नहीं लौटते हो मैं यहां इंतजार करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आइए आगे देखते हैं। जैसे हमने बोला कि वाक्य के पहले कंजंक्शन शब्द जुड़ने के बाद वह, देखो वो क्या है, वाक्य के पहले, वाक्य है, वाक्य के पहले कंजंक्शन शब्द जुड़ने के बाद वह आश्रित हो जाता है। जैसे देखो, जैसे हमने कहा वाइल ही स्लेप्ट, जब वह सो गया। हमने, अब देखो आपके मन में खुद ही आएगा, तब क्या हुआ, जैसे जब हम सोए छत पे, तब अम्मा, तब क्या हुआ, उतने में भुतवा आया, पिटवा टोया हमारा, बोला खाना नहीं खाया, इसका पेट फाड़ो। घर में हमारे बचपन में यही खाना खिलाया जाता था, इसे बोल के कि रात में बुढ़िया के तुम्हारा पेट टोएगी, तुमको पता है कि तुम खाना नहीं खाए हो। डर के मारा खा लेते थे हम लोग। हाँ, दादी हमारे ऑपरेशन पेट में था, तो वही दिखाती थी, वो जो दाग पड़ा था, कहती थी ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो इसे नोचा था पेट में, देखो दाग पड़ा हुआ है ना। तो वही है, जब वह सो गया तब क्या हुआ, चोर घुसा। तो देखो वाक्य के पहले क्या यूज हुआ, एक कंजंक्शन का यूज किया हमने ना, एक कंजंक्शन जैसे इस पे किया, ये आश्रित हो गया। आश्रित का मतलब अब ये वाक्य किसी पर आश्रित होगा, मतलब इस वाक्य का कोई ना कोई, अब एक इसका एक और जुड़ा होगा, इसका मतलब एक कोई और, एक इसमें एक कोई और लाइन होगी। जैसे हमने कहा बिकॉज, हमने बोला क्योंकि, हम बोला मैं, क्योंकि मैं भूखा था, तो तबे हम सेब खा लिए, कहें ठीक है। हमने बोला एल्दो इट ट्रेंड, हालांकि बारिश हुई, आगे भैया, इसलिए हम लोग टहलने गए थे। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये आश्रित, ये है ये सबऑर्डिनेट, जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा होता है वही सबऑर्डिनेट होता है, आश्रित। और उसके बाद एक वाक्य और होगा, या तो आगे या तो पीछे। हमने बोला वाई, जब मैं पढ़ रहा था, देखो यहाँ पे वाई लगाना सेंटेंस के पहले, ये सबऑर्डिनेट क्या है, सेंटेंस है। अब इसका मतलब इसका एक और होगा, हमारा दोस्त वह टीवी देख रहा था। इफ, अगर, यदि, मैं अगर कहूं, फिर दीपिका पादुकोण बोलती है क्या, सॉरी, शाहरुख खान कहते हैं मैं अगर कहूं, दीपिका पादुकोण बोलती है क्या, तुम साहसी वो कायनात में नहीं है कोई, तारीफ है तो ये समझो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखना टॉपिक के साथ क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा रजनी। तो यहां पे हमने बोला इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। देखो यहां पे इफ जुड़ा ना इसके साथ, देखो जुड़ा ना इफ, सबवर्ड, इसका मतलब एक इसका और होगा, हम लोग घर में रहेंगे। चूंकि बारिश हो रही है, सिंस इट इज रेनिंग, आगे देखो, आफ्टर फिनिश माई होमवर्क, तब, तब फिर हमने गाना सुना, कौन सा गाना सुना, टिकली लई गे नैया नैया ने नाई, हाय हाय हाय,
न, 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 न। ऐसा नहीं गाना गाइए सर, कहीं और दिमाग जा रहा है। अरे गंदे दिमाग की इंसान, दिमाग में हमेशा गंदगी चलती है, तो यही होगा ना। आरसीबी लवर। कौन जीतेगा आपकी बार? कल कौन जीता? कल कौन जीता? कल भी मैच आ रहा था ना। कौन जीता कल? एमआई जीत गई। फाइनल किससे होगा? एमआई आरसीबी। अरे चलो ग्रेट, बहुत अच्छे। तो ये बेटा हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर एक कदम। हमने बोला बिफोर, हमने बोला कि मैं सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले, हमने बोला क्या करती है तू? मैं ब्रश करती हूं। हमने बोला अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस आ गया, नहीं तो क्या होगा भैया, दुकान खोल लेंगे। दुकान नहीं खोल पाओगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे गधा। जा देखो, हमने बोला जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वेन है, वेयर है, और क्या हमारा है यहाँ पे वेयर। जैसे हमने बोला कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, वेन आई रीच होम, जैसे हम घरे पहुंचब ना, तो क्या तुरंत फोन कर, चिंता ना कि हमारे जान। ठीक है, हाँ परेशान ना होना तुम। तो अपना भी पढ़ाई हम बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारा भी पढ़ाई बर्बाद हम करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ पे लड़की बोल रही है, तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम बर्बाद नहीं होंगे, हमारा पूरा तैयारी हो चुका है, हम जो है विद्याकुल से पढ़ लिए, तो तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, तुमको हम पान का गुमटी भी खोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। तैयार रही ना तुम इसके लिए, बर्बाद करेंगे तुमको हम। लड़की बोल रही है, लड़का एकदम भावनाओं में एकदम बिखरा हुआ है। अरे अरे, तो यहाँ पे आई वेन कि जब तुम चाहो पास आती हो, जब तुम चाहो दूर जाती हो, चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, जाओ बड़ी आई प्यार करती हो। लड़की इधर से गा रही है। लड़की, लड़के का एग्जाम हो गया, लड़का हो गया फेल। लड़का लड़का क्या हो गया, बॉय हो गया फेल। तो लड़के ने पूछा ये क्या था, अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का। तो लड़की ने क्या बोला, देखो यही तुम बेवकूफ बनते हो, कि थोड़ी सी भी कोशिश न की तूने, शुभम सर से पढ़ जो लिया होता तुमने, ये ग्रामर व्याकरण प्रोज पोएट्री, उसी समय सब आ गया होता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, ज्यादा पढ़ाई हो जाता तो ये दिल, अब क्यों रो रहे हो तुम भुकुर भुकुर रो रहे हो, तुम बुकुर बुकुर रो रहे हो, यहाँ पे फेल हो गए गधा। बेटा ये सब मत चक्कर में पड़ो, तुम लोग भी चक्कर में ना पड़ो, लड़कियों लड़कियां ना पड़े लड़कों के देखो बेटा, ये ऐसी एज है तुम्हारी, ध्यान से देखना, ये ऐसी एज है जिसमें मन बहुत भागता है। ये ऐसा एज है, टीन एज। टीन एज का मतलब क्या होता है, जहां तक टीन लगा होता है। देखो 19 तक टीन लगा होता है, 19, लेकिन देखो 20 पे आप टीन वर्ड हट जाता है, टीन ना 18 19। तो ये 15 से लेकर 19 साल तक बर्बाद होने की उम्र है। ठीक है, तुमको हर एक फूल अच्छा लगेगा, अरे 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 अरे, तो इसलिए पढ़ाई कर लो। एक समय ऐसा आएगा ना कि तुम्हारे पास पूरा फूलों का गुलदस्ता आएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। एक फूलों का गुलदस्ता आएगा, और उन फूलों के गुलदस्ते से तुमको केवल एक फूल चूज करना रहेगा। चॉइस इज योर्स गाइस, कि आपको अभी एक फूल चाहिए, आगे चल के एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए। अब आप सोच लो क्या चाहिए तुमको, और उसमें से तुमको एक अपने बेस्ट जो तुमको लगे वो तुमको चूज करना है, बस कुछ बन जाओ। अगला वेयर, वेयर का मतलब होता है चाहो तुम चाहे जहां, याद करेंगे। अब यहां पे जहां, जहां का मतलब क्या, जहां जहां जाए हमारी नजरिया राजा जी। तो यहां पे वेयर आई मेट माई, जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला, आ हा, जहां मैं अपने बेस्ट मेल से मिला, कहा, ये वही जगह है जहां तुम मुझको छोड़ के राज गए थे 12 साल पहले। आज भी मैं तुम्हारा वही इंतजार कर रही हूं, दो पल रुका
ख्वाबों का कारवां। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वह बाहर आएगा कि नहीं, वेदर। ठीक है, तो एक कॉमन सा वर्ड है। अगला देखते हैं। अब देखो दो है यहाँ पे, दो का मतलब होता है हालांकि, हमने बोला हालांकि वह लेट है, तो भैया फिर भी पार्टी में आ गया, दो वर्ड यहाँ पे आया। इसी को बोलते हैं, देखो जिसके साथ लगा होता है वही था, ये देखो ये सबॉर्डिनेट, यही सबॉर्डिनेट क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इफ है, इफ के साथ कौन जुड़ा है, इफ के साथ जुड़ा है ही डिड नॉट, ये सबॉर्डिनेट हो गया। सर को एक्स की याद आ गई, अच्छा, सर को एक्स की याद आ गई, ओह थैंक यू। अगला है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है, कोरिलेटिव वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, वाक्य के किसी एक हिस्से के अर्थ को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं, बस इतना करना है, इतना खाली याद रखना है, ठीक है। नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए मिलाकर प्रयोग, जैसे हमने बोला आइदर और, देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, जैसे हमने बोला आइदर और, ध्यान पे देखना, हमने बोला आइदर और, हमने कहा ठीक है, हमने बोला निदर, निदर नॉर, हमने बोला एज वेल एज, ऐसे वर्ड होते हैं इसमें, एज वेल एज, ठीक है, एज एज, ठीक है, सो एज, ऐसे वर्ड इसमें ऐड रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर खा सकते हो, हमने यहाँ पे आइदर वर्ड जोड़ा किसके लिए, या तो के लिए, या तो, फिर यहाँ पे हमने एक वर्ड और इसे और का मतलब हो गया या, ठीक है, क्या हो गया या, यू कैन आइदर कुक फूड एट होम और ईट आउटसाइड, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, आपने देखा, हमने यहाँ पे आइदर और का प्रयोग किया, तो आइदर के पहले कुछ हमने वर्डों को जोड़ा, और के बीच में कुछ वर्डों को जोड़ा, यही आइदर और मिलके क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए। हमने बोला नाइदर नॉर या निदर नॉर बोलते हैं, ठीक है, ही वाज, वह तो ना ऑफिस में था ना घर पे था, ही वाज निदर एट होम नॉर एट ए ऑफिस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एन ई आई टी एच, नाइदर नॉर हो गया, क्या हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नाइदर नॉर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, निदर नॉर हो गया। सेकेंड है बोथ एंड, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और, क्या होता है दोनों और, हमने बोला ही इज बोथ प्रोफिशिएंट इन स्टडिंग एंड प्लेइंग, हमने कहा वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है, हमने बोला क्या बोथ, हमने यहाँ पे जोड़ दिया, अगला वर्ड क्या जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया, तो बोथ और एंड हो गया ना। अगला यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पे हम लोग नॉट ओनली डज ही स्टडी, ना ही वह क्या करता है स्टडी करता है, ना ही वह क्या करता है खेलता है, तो हमने बोला नॉट ओनली डज ही स्टडी, ना ही वह खेलता है अच्छा, बट आल्सो प्लेज वेरी वेल, और बल्कि वो अच्छा खेलते थे, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, ये नॉट हो गया, ये ओनली हो गया, ये क्या हो गया, नॉट ओनली हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया बट आल्सो हो गया। तो नॉट ओनली पहले कुछ वर्ड आता, बट आल्सो बीच में कुछ वर्ड आया, ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपका कंजंक्शन खत्म हो गया लल्ला। ये बहुत छोटा सा चैप्टर होता है हमारा हर बार की जैसे। आज हमने क्या पढ़ा, चलिए सारे बच्चे बार रिवीजन करेंगे हमारे साथ। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कंजंक्शन, कंजंक्शन में को और डी नेटिंग, दूसरा सब और डी नेटिंग, तीसरा को को रिलेटिव क्या कंजंक्शन, ठीक है, को रिलेटिव कंजंक्शन, ये यहाँ पे क्या हो गया, CON कंजंक्शन। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें, तो इसमें कंजंक्शन तो हम पढ़ेंगे नहीं अब की बार। जब तुम चाहो पास आते हो, हम पढ़ेंगे अब यहाँ से भैया एंटोनिम्स, अरे ये क्या हो गया, एंटोनिम्स क्या हो गया, एंटोनिम्स, ठीक है। चलो अगली क्लास प्रैक्टिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, कल से।
सर दाढ़ी बड़ा हो गया। हाँ भैया कटवा लेंगे भैया, तुम लोग यही सब देखो, गधा कहीं के, दाढ़ी देखो, मूछ देखो हमारा।